प्यारे बच्चों, आप अपना YouTube चैनल CP सर मैथ वाला देख रहे हैं, जिसमें हम आपको प्रतिरोज़ NCERT का 9th और 10th का हम मैथ का पूरा थ्योरम और साथ साथ उसका सवाल भी बनाते जा रहे हैं, जो आगे भविष्य के लिए, वैसे बोर्ड के लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी विषय में NCERT अनिवार्य है। उसके प्रत्येक क्वेश्चन को अगर बना लिया जाए तो 90+ का उम्मीद रखा जा सकता है, खास करके मैथ में। और आगे के कंपटीशन के लिए भी वो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। वो इसके लिए तो फिर 6 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, अप टू 12 तक जाना पड़ता है। वो NCERT ही मेन है। तो इस क्रम में आज हम आपको क्लास 10th के लिए इस वीडियो में क्लास 10th का हम पीछे से जो छूट गया हुआ है वो एक्सरसाइज है 6.5। उसका जो प्रश्न छूटा हुआ है 9 से हम बनाने जा रहे हैं। उसके पहले का जो सवाल का सॉल्यूशन है वो पिछले वीडियो में हम दे चुके हैं। आप उसको देखेंगे, समझेंगे। अगर कोई कठिनाई होगी तो फिर आप हमसे संपर्क करेंगे। मेरा मोबाइल नंबर है 94 309 36 744। और ये जो चैप्टर है 6.5, उसमें पाइथागोरस प्रमेय और उसका विलोम पर आधारित है। जो सवाल उसको देखें और फिर उसका सॉल्यूशन दें। 9वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है उसको देखिए। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुँचती है। तो ये आपका दीवार हो गया, ये वो जमीन हो गया, और मान लो कि ये यहाँ तक ये सीढ़ी हो गया, ये यहाँ पे उस मकान का वो खिड़की है। तो तथा 10 मीटर लंबी सीढ़ी, ये इसकी लंबाई, ये सीढ़ी इस प्रकार से लगा हुआ है। आप इमेजिन करें किस प्रकार से सीढ़ी लगा हुआ रहता है। और 8 मीटर, ये 8 मीटर ऊंचा आपके पास दीवार है। पूछा क्या जा रहा है, दीवार के आधार से, ये दीवार का आधार, बेस जिसको बोलते हैं, वो दीवार का आधार यहाँ हो गया। सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करें। ये सीढ़ी का ये ऊपरी सिरा हो गया, ये निचली सिरा, इसके बीच की दूरी आपको निकालना है। तो ये चूंकि दीवार है तो ये 90 डिग्री यहाँ पे आएगा। तो ये कर्ण हो जाएगा, इसका नाम दे देंगे ABC। अब इसके बारे में कुछ लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे कि माना AB एक दीवार है और AC सीढ़ी है, और इसमें उसका माप दिया हुआ है AB बराबर 8 मीटर और AC बराबर 10 मीटर। और इसके बेस से दीवार के आधार से और सीढ़ी के आधार के बीच की दूरी क्या हो गया है, इस फिगर के अनुसार, इस आकृति के अनुसार वह है BC। इसी का मान निकालना पड़ेगा। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लागू करेंगे। चूंकि कोण B बराबर 90 डिग्री, इसलिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये कहाँ से आ गया, पाइथागोरस प्रमेय से। ये पाइथागोरस प्रमेय से कह रहा है। अब इसका मान हम लोग डालेंगे तो AC स्क्वायर यहाँ पे हो गया 10 स्क्वायर, AB का मान है 8 स्क्वायर, प्लस ये BC का मान निकालना होगा, BC स्क्वायर है। तो इसको सरल करेंगे तो ये 100, ये 64 प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64। तो BC स्क्वायर घटा देंगे तो 10 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 6। ये 9 में से 3 घटे 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3। इसलिए BC बराबर 36। अब ये स्क्वायर है
स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। तो ये कितना हो गया 6। तो BC की दूरी कितना हो गया 6, यहाँ लिखेंगे। इसलिए दीवार और सीढ़ी के बीच की दूरी 6 मीटर। ये आपका जवाब हो गया। अब आगे का प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। उसके आगे का प्रश्न है 10वां। वो कहता है कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे, ये 10वां प्रश्न है। तो प्रश्न हम पढ़ते जा रहे हैं और उसका फिगर बनाएंगे। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है। ये खंभा है, ये जमीन है और इस जगह तार, इसमें तार लगता हुआ है। मान लें कि ये तार लगता हुआ है, आपका जुड़ा हुआ है, तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा है। इस जगह खूंटा में कुछ लकड़ी का होता है या लोहे का होता है, जिसको गाड़ने से नीचे जमीन के अंदर गाड़ा जाता है, जिससे वो क्या होता है, तन जाता है। दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए। अब ये खंभे का आधार हो गया। अगर इस जगह गाड़ेंगे तो ये जो होगा, रस्सी जो लगा होगा वो टेढ़ा होगा। यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि इस खूंटे को कितनी दूरी पर हम गाड़े कि तार तना रहे। तो इसका मतलब अब देखो, इसको उठा के देखो कहाँ ले गए। अगर यहाँ ले आते हैं, यहाँ पे उस खूंटा को गाड़ देते हैं, तो एक कल्पना करो कि तब उसमें कोई तनाव, कोई भी ढील नहीं रहेगा, बल्कि वो पूरा का पूरा तन जाएगा। तब कहता है जबकि तार की लंबाई 24 मीटर, यहाँ पे ये कितना दिया हुआ है 24 मीटर दिया हुआ है, और 18, ये ऊंचाई कितना दिया हुआ है 18 मीटर। तो अब इस तार को हम लोग यहाँ ले गए, इसलिए इसको अब हम हटा देते हैं। तो फिर क्वेश्चन कह रहा है कि खूंटे को कहाँ कितनी दूरी पर गाड़ा जाए। तो यहाँ ये जमीन, ये है ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमसे पूछा जा रहा है। तो इस दूरी को यही निकालना है। तो इसका हम लोग नाम दे देंगे ABC। ध्यान दें, ये इससे कितनी दूरी पर हम गाड़े कि तार पूरे के पूरे तना रहे। तो इस बात को हम लोग लिखेंगे। तो 10वां क्वेश्चन है, माना AB एक स्तंभ है। AB एक स्तंभ है और AC रस्सी है, जिसको C बिंदु पर खूंटे के सहारे गाड़ने से रस्सी पूरी तरह तन जाती है। अब ये स्तंभ की भी ऊंचाई दिया हुआ है। तो ये स्तंभ की ऊंचाई कितना दिया हुआ है 18 मीटर। रस्सी जो है उसका लंबाई कितना दिया हुआ है 24 मीटर। और तो फिर कितनी दूरी पे गाड़ना है, तो ये BC। फिर उसी प्रकार का प्रश्न है, ये BC बराबर 1। तो फिर इसमें पाइथागोरस लागू करेंगे। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे AC का मान दिया हुआ है 24, AB हो गया 18 प्लस BC स्क्वायर। इसी का मान निकालना पड़ेगा। तो 24 में 24 से गुना करेंगे तो 576 होना चाहिए। 576
और ये 18 का गुना हो जाएगा 324, 18 18 8 8 64, 14 8 1 4 2 3 324 प्लस BC स्क्वायर। अब इसको इस तरफ ले आवे हम लोग तो कितना हो जाएगा, तो BC स्क्वायर बराबर 576 माइनस 324। अब इसको घटा ले हम लोग तो 576 माइनस 324, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 5 हो जाएगा और यहाँ पे होगा 252। तो ये हो गया BC स्क्वायर बराबर 252। तो फिर BC बराबर कितना हो जाएगा 252 का वर्गमूल। तो 252 का स्क्वायर रूट निकालना है तो इसको हम लोग अब खंड करें 2 से 1, विभाजन विधि से भी हम लोग निकाल सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी निकालेंगे। तो यहाँ हम लोग गुणनखंड विधि का उपयोग करके देखते हैं। 2 2 दूना 4, 2 6 12, 2 6 दूना 12, 2 तिहाई 6, 3 से ये आ रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 2 स्क्वायर गुने 3 स्क्वायर गुने 7। तो यहाँ स्क्वायर रूट से 2 और 3 पर से हट जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 6√7 मीटर, ये इसका जवाब हो जाएगा। BC बराबर हो जाएगा 7, ये क्या हो गया 6√7। अब उसके आगे का एक प्रश्न है, वो भी इसी प्रकार का है, थोड़ा देखेंगे। 11 है, वह है 11, कहता है एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर, ये उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण इधर होगा, तो उत्तर इस तरफ पूरब होगा, इस तरफ पश्चिम होगा। तो ये उत्तर की ओर फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है। यहाँ पे हवाई अड्डा है, तो एक हवाई जहाज इस तरफ गया, दूसरा हवाई जहाज उसी समय उसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर इस तरफ निकलता है, और ये उत्तर की तरफ जो जा रहा है उसका चाल है उत्तर की ओर जाने वाले हवाई जहाज की चाल, ये हो गया 1000 किलोमीटर पर घंटा, और पश्चिम वाले का है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। और कह रहा है कि ये भी इस तरफ उत्तर की तरफ गया, दूसरा हवाई जहाज पश्चिम की ओर गया, इसका स्पीड दिया हुआ है 1000 किलोमीटर, इसका स्पीड दिया हुआ है 1200 किलोमीटर, और दोनों 1.1/2 घंटे तक उड़ता है। वो इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, तो लगभग 1.5 घंटे के बाद उसके बीच की दूरी क्या होगा ये निकालने के लिए कह रहा है। तो मान लें कि 1.5 घंटा में उत्तर जाने वाला हवाई जहाज ए बिंदु पर पहुंचा, और पश्चिम जाने वाला जो हवाई जहाज है वो आपका बी बिंदु पर पहुंचा। तो इसके बीच की दूरी, उस स्थिति में दोनों के बीच की दूरी कितना होगा, तो यही ए भी जो होगा वही दोनों के बीच की दूरी होगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोगों को पहले ये दूरी निकालना है। ये मान लो कि कोई हवाई अड्डा है, इस हवाई अड्डे का नाम सी दे देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे उत्तर दिशा में जाने वाले
हवाई जहाज की चाल 1000 किलोमीटर पर आवर। और समय कितना दिया हुआ है? समय है 1.1/2 घंटा। तो फिर इसको हम लोग बदल दें तो ये हो जाएगा 3/2 घंटा। अब दूरी निकाल लें कि ये ए और सी, तो ए सी दूरी कितना हो जाएगा? दूरी 1.5 घंटा, या लिख देंगे 3/2 घंटा में तय की गई दूरी कितना होगा? तय की गई दूरी, ये समय, चाल गुने समय, चाल उसका है 1000 गुने चाल गुने, यहाँ पे समय क्या कर रहा है? घंटा में तय की गई दूरी, तो दूरी निकालना है तो चाल गुने समय। तो ये कितना हो जाएगा? 3/2। इससे भाग देंगे तो ये हो जाएगा 500। तो 5 तिहाई 1500, ये आपका कितना दूरी निकल गया? किलोमीटर। इसका मतलब यह हो गया आपका 1500 किलोमीटर। अब फिर उसी प्रकार से पश्चिम की तरफ जो चल रहा है वो 1.5 घंटा में, यहाँ पे लिखेंगे 3/2। समय दोनों के लिए एक ही समय दोनों फ्लाई किया है, तो 3/2 घंटा में पश्चिम, इसका यह हो गया उत्तर दिशा। 3/2 घंटा में उत्तर दिशा में, यहाँ पे हम ऐड कर दिए, छूट गया था। यहाँ 3/2 घंटा में पश्चिम दिशा में तय की गई दूरी, सूत्र तो वही होगा, चाल गुने समय। इसका चाल है 1200 किलोमीटर, गुने समय हो गया 3/2। इससे ये भाग हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 600, और ये हो जाएगा 1800 किलोमीटर। तो ये दूरी आपका कितना हो गया? 1800 किलोमीटर। कहने का अर्थ ये हो गया कि उत्तर दिशा में जो प्लेन गया वह कितना दूरी 1.5 घंटा में तय किया? 1500 किलोमीटर। और पश्चिम के दिशा में जो गया वह प्लेन कितना दूरी तय करा? 1800 किलोमीटर। तो फिर इस दोनों के बीच की दूरी निकालना है, वो दूरी क्या दिखाई दे रहा है? AB है। तो फिर अब AB का मान निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए AB, इसे यहाँ लिख देंगे दोनों 1.5 घंटे के बाद, लिखेंगे 3/2 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी AB बराबर क्या होगा? अंडर रूट उधर ले जाएंगे, AC² प्लस BC², ये रूट कर देंगे, इस तरफ का स्क्वायर उधर ले जाएंगे। ये भी पाइथागोरस के प्रमेय से। तो अब हम लोग शॉर्ट जब जान गए तो उसका शॉर्ट रूप भी उपयोग कर सकते हैं। तो AC ये हो जाएगा 1500² प्लस BC हो गया 1800² का रूट। अब इसी को हम लोगों को हल करना है। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 15 15 225, 1 2 3 4 प्लस इसको सरल करेंगे तो 324, 0 0 0 0। ध्यान दें यहाँ पे आप गुना करके देखेंगे, होना तो इतना ही चाहिए। अब इस दोनों को
जोड़ेंगे तो फिर इतना होगा 5 4 9, 2 और 2 4 और 3 2 5, इतना आ गया। अब इसका हम लोगों को वर्गमूल निकालना होगा तो इसको 2 भागों में बांट दो। ऐसा कर सकते हैं हम लोग 5 4 9, और ये जो बच रहा है उसको हम लोग 1000 करते हैं। अब इसका तो हमारे पास है खंड, ये 100 गुने 100 कर देंगे तो ये स्क्वायर होकर बाहर आ जाएगा। इसका हम लोग निकालने 549 का निकालेंगे तो कितना से होगा, 3 से देखें तो 3 एकम 3, 2 24, 3 8 24 और 3 तिहाई 9, फिर कितना से 3 से 3 6 18, 3 एकम 3, दैट्स ऑल। फिर वो 61 आ गया, वो वैसे ही रह जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3 गुने 3 गुने 61 का वर्गमूल। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 स्क्वायर गुने 100 स्क्वायर गुने 61 का वर्गमूल। ये कितना हो गया, तो इसमें यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, ये रूट से बाहर आ जाएगा। 3 गुने 100 और 61 पे रूट, 61 पे स्क्वायर नहीं है तो ये रूट के अंदर रह जाएगा। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 300 रूट 61 किलोमीटर। ये दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी होगा। अब एक सवाल, छोटा सा सवाल और बचा हुआ है, 12 है, उसको देख ले। प्रश्न तो और अभी आगे है तो उसको भी देखें। 12 में आपका कहता क्या है, 12 कह रहा है कि 2 खंबे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर, 2 खंबा है। तो ये खंबा हो गया और दोनों एक ही बेस, एक ही आधार पे खड़ा है। इसकी ऊंचाई कह रहा है 6 मीटर और इसकी ऊंचाई कह रहा है 11 मीटर, 11 मीटर। ये यहां से यहां तक 11 मीटर दिया हुआ है, तथा ये समतल भूमि पे खड़े हैं, एक ही तल में खड़े हैं। यदि इनके आधारों के बीच की दूरी 12, आधार दोनों का बेस यहाँ है तो इसके बीच की दूरी कितना कर रहा है, 12 मीटर। तो इनके ऊपरी सिरों, ये उसका ऊपर वाला पॉइंट होगा, ये दूरी आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले नाम दे दें A B C और D। अब इस दूरी को निकालने के लिए कंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। ये BD के बराबर आपको एक कोई रेखा खींचना पड़ेगा। तो ये आ गया, जब ये BD हमारा 12 है तो यह भी 12 हो जाएगा। अब इस यहाँ पे जो बन रहा है समकोण त्रिभुज, ये चूंकि CE बिंदु पर ये 90 का कोण बनेगा, इसलिए अब हम लोग त्रिभुज CEA से AC निकाल लेंगे, जो दोनों के बीच की दोनों ऊपरी सिरे के बीच की दूरी आ जाएगा। उसको निकालने के लिए अब यहाँ ध्यान दें, ये 6 AB 6 है, इसका मतलब ED भी 6 होगा, ये 6 हो गया। तो जब ED 6 हो गया तो ये टोटल 11 है, तो फिर इसमें से 11 में से 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 मीटर आपका हो गया। अब इसमें से आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन जो काम किए हैं उसको आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, माना AB और CD 2 खंभे हैं जो एक दूसरे से 12 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। और हम लोगों को निकालना क्या चीज़ है,
पहले क्या चीज दिया हुआ है, ए बी बराबर 6 मीटर, ए डी नहीं सी डी, उस ए बी और सी डी बराबर कितना दिया हुआ है 11 मीटर, बी डी बराबर 12 मीटर, और निकालना क्या चीज है ए सी बराबर 1। ये दोनों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी आपको निकालना है, ए और सी के बीच की दूरी निकालना है। इसके लिए हम लोग ई को मिलाएंगे, वो किसके बराबर होगा, तो बी डी बराबर ए ई, और वो भी हो जाएगा 12 मीटर। अब सी ई भी निकालना पड़ेगा, तो लिखेंगे सी ई बराबर, और इसके लिए पहले इसके बाद इसको बराबर कर दें, यहाँ हो जाएगा ए बी बराबर ई डी, और वह कितना हो जाएगा 6 मीटर, चूंकि ये दिया हुआ है बराबर है, इसलिए सी ई बराबर सी डी माइनस ई डी। ध्यान से देखिए, सी डी में से इस दूरी को घटा देंगे तो सी ई दूरी आपका बच जाएगा, वह है 11 माइनस 6, ये हो जाएगा 5 मीटर। अब उस त्रिभुज में हम लोग चलेंगे जिससे दोनों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी आ जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ए, ऐसा करें सी ई ए में कोण ई बराबर 90 डिग्री, इसलिए ए सी, अब फिर वही सूत्र डायरेक्ट लगा देते हैं, ए सी बराबर सी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर का रूट अंडर सी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, ये हो गया 5 स्क्वायर, और ये हो गया 12 स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 25 प्लस 144। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9 6 1, और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 13। इसलिए दोनों ध्यान रखेंगे, खंभों के ऊपरी सिरे के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा 13 मीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब आपको अगले वीडियो में देंगे। धन्यवाद।